आगरा राज्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन कार्यालय पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। रॉक्सी सिनेमा से पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें फेडरेशन कार्यालय तक ले जाया गया, जहां फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने सियाराम की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मेयर हेमलता दिवाकर भी मौजूद थीं। फेडरेशन के पदाधिकारियों द्वारा उन्हें 21 किलो की माला पहनाई गई। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जूता उद्योग की विभिन्न विधाओं के सर्वश्रेष्ठ 10 व्यापारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं जाटव समाज की 5 पंचायतों की ओर से भीम युवा व्यापार मंडल द्वारा गौतम बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर सुरेश खन्ना का स्वागत किया गया। आगरा के जूता व्यापारियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के रूप में एक युवा व्यापारी नेता के रूप में विजय सामा उभर कर आए हैं। फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि हम विजय सामा जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से आज हमारी बात जीएसटी काउंसिल तक पहुंची है। उम्मीद है मांग भी जल्दी पूरा होगी। मुझे शिकायत का भी एजुकेशन में हाय न करना कभी जो है कुछ और सब काम उन्होंने करवाया और बगैर किसी और मैं इसलिए उनका आज भी धन्यवाद। वो ये बताता है कि आप ये रास्ता गलत है, आपने ये गलतियां करी और ये सही रास्ता है, इसको आप अपनाएंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। मैं इसलिए माननीय सुरेश खन्ना जी का अपनी फेडरेशन और अपने संगठन की तरफ से बहुत 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 आभारी हूँ कि आपने हमारे ये टैक्स लगेगा। उस समय भी किसी ने विरोध नहीं किया। ये हो सकता है जानकारी की कमी हो या फिर लोग ये मान के बैठे हों कि शायद जीएसटी काउंसिल में जो चीज जाएगी वो पास हो जाएगी। यही 2 वजह हो सकती है, इसके अलावा तीसरी वजह नहीं हो सकती। लेकिन जीएसटी काउंसिल का जो सेटअप है वो मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान के वित्त मंत्री उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, प्रदेश सदस्य होते हैं, जिनके पास भी टैक्सेशन का विभाग होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी इस विभाग के मुखिया हैं। हमारे पास फाइनेंस है, हमारे पास वित्त विभाग के 37 अनुभाग आते हैं, लेकिन संस्थागत वित्त जिसमें टैक्स कलेक्शन होता है ये विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। और चूंकि मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता रहती है, इसलिए व्यस्तता की वजह से उन्होंने हमको नॉमिनेट कर रखा है कि हम ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जीएसटी काउंसिल में। इससे मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना 2019-20। अब आप समझ सकते हैं लगातार मेरी ही उपस्थिति उसमें रही है, योगी 1 सरकार में भी और योगी 2 सरकार में भी मैं उन्हीं के जब ये प्रस्ताव आया था तब किसी ने विरोध नहीं किया। कपड़े का भी पास हो गया और जूते का भी पास हो गया। गुजरात की तरफ से एक एप्लीकेशन आई कि ये ज्यादा है, इससे नुकसान होगा, सामान्य आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा, इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। कन्नू भाई देसाई वहां के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रख दिया और उस प्रस्ताव पर 31 दिसंबर 2021 को 30 दिसंबर को वैसे भी मीटिंग हुई और 31 दिसंबर को उस विषय पर ये मीटिंग आहूत की गई। तब वहां पर जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे उन्होंने इस बात को पूछा शू एसोसिएशन की तरफ से ही कोई है? जवाब आया कि कोई नहीं। वो उसके ऊपर रिव्यू करने का इसका मतलब ये है वो अपने आप में सोवोटो रिव्यू नहीं कर सकते। किसी तरफ से कोई मांग आती, कोई विषय प्रेजेंट होता या उसके पीछे कोई अगर घटता तो उसके कारण बताता। तो जब वो प्रोसीड हुआ तो श्री कन्नू भाई देसाई ने गुजरात की तमाम परिस्थितियों का जिक्र करते हुए, जिसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कहने की, उन्होंने अपनी बात रखी
काउंसिल के सामने और जो भी तर्क उन्होंने दिए वो खास तौर से इसी बात पे दिए कि कपड़ा 5% पर ही रहने दिया जाए, उसको 12% न किया जाए, क्योंकि ये गरीब से गरीब आदमी के तक ढकने का सबसे आवश्यक वस्तु है। हम लोग बोलचाल में भी कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, इसके ऊपर टैक्सेशन कम हो। हम वैसे भी इस पक्ष के हैं कि टैक्स बढ़ाने से ये जरूरी नहीं कि रेवेन्यू बढ़ जाए। टैक्स अगर कम हो, वॉल्यूम ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे स्वाभाविक तरीके से एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो कानून जिसे लोग स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट कर लेते हैं उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। लेकिन जब कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, कपड़े का पास हो गया। मुझे 1 बजे जाना था, 1 बजे तक मैं उस मीटिंग में रहा, उसके बाद मैं चला आया। 11 बजे से मीटिंग शुरू हुई कपड़े पर। अभी काउंसिल का निर्णय वही है, लेकिन कपड़े को स्थगित कर दिया गया। अब जूते के वालों की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया। जब अखबारों में ये छपा तब जूते वाले जागे, तब उन्होंने कहना शुरू किया तो बड़ा पैसा हो गया, हमारी इंडस्ट्री को प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग भी यहाँ कहते हैं कि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कमजोर आदमी को छोड़ेगा। आपके अपने तर्क हो सकते हैं जिसको आप बेहतर तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि आप उस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और यहाँ की उपस्थिति बताती है कि आप लोग कितने चिंतित हो पाते हैं। हमारे लिए जो सबक है कि जहाँ इतने लोग उस बात को, एक बात को लेकर आज इस समारोह में आए हैं, जरूर अंदर से परेशानी महसूस करते हूँ। लेकिन आपको हम एक बात बता दें, जीएसटी काउंसिल का जो सेटअप है, हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री उसमें मेंबर हैं और वहाँ पर कोई लीगल मैटर आता है तो लीगल कमेटी में जाता है और फैक्ट्स के ऊपर किसी को कुछ कहना होता है तो वो फिटमेंट कमेटी में जाता है कि वेदर इट इज ए फिट केस टू कंसीडर और नॉट। अर्थात ये केस जीएसटी काउंसिल के परव्यू में है और ये फिट केस है, कंसीडर के लिए ये नहीं। तो फिटमेंट कमेटी और लीगल कमेटी, 2 कमेटी। आज द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन पर माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी आए और आज हम सब जूता व्यापारी, दलित समाज, मुस्लिम समाज सब ने एकजुट में होकर उनका स्वागत और सम्मान किया, क्योंकि आज उन्होंने 3 लाख परिवारों की आवाज़ को जीएसटी काउंसिल तक पहुंचाने का वादा किया और ये बोला कि मैं आपका वकील बनकर आपकी बात को आगे पहुंचाऊंगा। मेरे ख्याल से ये आगरा के लिए सौभाग्य की बात है कि किसी सरकार का वित्त मंत्री उनकी मांग को जीएसटी काउंसिल के लिए रखेगा। हम आगरा वाले उनके शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे कि उन्होंने हमारी मांग जीएसटी काउंसिल के आगे रखने की बात कही।